हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा और तारीखी शहर है, जिसे माजी में नीरून कोट के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर की बुनियाद कलहुड़ा खानदान ने 1701 में रखी। चूंकि ये शहर तारीखी पसमंज़र रखता है, इसलिए इसका अजायब घर भी एक तारीखी हैसियत का हामिल है। सिंध का ये खूबसूरत अजायब घर हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में मौजूद है, जिसे 1970 की दिहाई में कायम किया गया था। इस अजायब घर के पहले डायरेक्टर सिंध के अजीम मुजस्समा साज और फनकार ज़फ़र काज़मी बने। ज़फ़र काज़मी ने अपनी काबिलियत और लगन का मुज़ाहिरा करते हुए इस अजायब घर को कुछ यूँ तरतीब दिया कि यहाँ आकर कुछ ऐसा महसूस होता है गोया किसी ने एक जगह पर ही पूरे सिंध की सैर कर ली हो। बुनियादी तौर पर इस अजायब घर को 4 हिस्सों या गैलरियों में तकसीम किया गया है, जिन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा बलोच। ये हमारा सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद है और यहाँ की मैं गैलरी इंचार्ज हूँ। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी गैलरीज बनी हुई हैं। ये सारा हमारा सिंध का रहन सहन जैसे होता है और जैसे एक पूरी फैमिली रहती है, तो ये सारा हमने दिखाना चाहे कि इसमें दादा हो गए, बेटा है, पोता है, किस तरह से अपनी फैमिली में रहते हैं, उनके यूज़ में होने वाली जो चीज़ें हैं। ये सेल्स गर्ल है, ये जो है पूरे गांव में चीज़ें लाती हैं, एक एक घर में वो सेल कर रही होती हैं। ये उनकी बहू है, ये बीवी हैं, वो मेड हैं। पीछे गूंदी रखा हुआ है गंदम को स्टोर करने के लिए, आगे ये आटा गूंदने के लिए, और ये झूला है जिसे हम सिंधी में पिंगो कहते हैं। और ये सारा वुड का हाथ का बना हुआ है। ये खुद से उनके रखे हैं, जैसे टिपिकल स्टाइल में ये लोग चादरें, कपड़े और ये चीज़ें पहनते हैं। ये सारा हमने दिखाया है इसमें। ये पूरी फैमिली जो है हमारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है सिंध की। ये जो है पेंटिंग नादिर जमाली साहब की है, सिंध यूनिवर्सिटी के आर्टिस्ट है। और इसमें सारी उन्होंने जितने भी सिंध की हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे वो मकली का हो गया, और ये है किला हो गया सिंध, जो कच्चा किला हैदराबाद, पक्का किला वो हो गया। पीछे मोहनजोदड़ो का है, ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो दिखाई हुई है बाज़ार। और पीछे वो जो पुल देख रहे हैं ये सक्खर बैराज का है, सक्खर में। ये जो हमारे है अर्थ इस बॉन्ड, सोलर सिस्टम वगैरह ये सारा दिखाया है। और इस तरफ जो है वो हमारी जो भी एवोल्यूशन, हमारे सारे जोग्राफियाई हालात दिखाएं, किस तरह से जो है वो समंदर और खुश्की वाला इलाका होता है, या खुश्की से समंदर में तब्दील हो जाता है, या फिर वो खुश्की पे चढ़ के आ जाते हैं। और ये वो एनिमल्स हैं जो अब नापैद हो चुके हैं, जैसे डायनासोर वगैरह, ये चीज़ें जो कुछ आज हैं वो अभी हैं, और जो ख़त्म होती जा रही हैं उनके भी सारा उनको दिखाया गया है। और ये हमारे वो मैदनियात हैं, पहाड़ हैं, जो भी स्टोन्स हैं, ये वो हैं जो सिंध में पाई जाती है सिर्फ, जैसे थरकोल का कोयला हो गया, और सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंध के सारे स्टोन्स दिखाए मुख्तलिफ शहरों के। और ये सिर्फ जो हमारे हैं, ये सारे हमारे मैदानी और रेगिस्तानी इलाके में जो भी सांप हो गया, नेवला हो गया, ये सारी चीज़ें। और ये हमारे सिंध के जंगलात, जो सिंध में लकड़ी पाई जाती है, ये सारे सिंध के जंगलात हैं। ये उनके जितने भी शीशम हो गया, बेद मुश्क हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये सारा जो है एवोल्यूशन ऑफ मैन कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हमने जो है गारों में से आबादी में या अपने घर बनाने शुरू किए। पहले हम ऐसे मैदानी इलाकों में रहते थे, उसके बाद हमने गार बना के उसमें अंदर रहना शुरू किया।
और इसके बाद भी जो है वो हमने जो है घर वर बनाना शुरू किए, बर्तन बनाने शुरू किए, खेती बाड़ी का स्टार्ट किया, दरख्त हो गए, खेती बाड़ी करने लगे। फिर उसके बाद और उससे आगे जाके जो है वो ट्रांसपोर्ट का जैसे था, वो ट्रांसपोर्ट बनाना बैलगाड़ी के ज़रिए, और उससे ज़्यादा एडवांस तरीके से अच्छे महफूज घर बनाने लगे। पानी को स्टोर करने या ज़मीन में से पानी निकालने के लिए जो है ये नार बनाते थे, कुएं बनाने लगे, और जो है वो गाय या बैल के ज़रिए वो घूमती थी और उसमें से जो है वो सारा पानी ज़मीन में से ऊपर आना शुरू किया। ये सारा हमारा आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट्स हैं। ये गारों की तरह ऊपर नीचे ये घर बने हुए थे, किस तरह से रहते थे। ये है सेवन वाले रास्ते में जाते हैं आमरी, ये है 4200 BC पहले का पुराना दिखाया गया है। और आप ये जो देख रहे हैं स्टोन, ये पूरे शार्प करके इसे कटिंग के तौर पे इस्तेमाल करते थे, शिकार के लिए भी, या नेज़े के ऊपर लगा लेते थे, उस जानवरों के शिकार करते थे, या जो भी चीज़ें घर की कटिंग होगी तो घर के हिसाब से हर चीज़ को उसी तरह शेप देके इन्होंने ये चीज़ें बनाई है। और ये है कोडिजी का, ये कोडिजी में से जो हमें चीज़ें मिली हैं, कोडिजी जो है वो खैरपुर वाले रास्ते में आपको मिलता है, और उसमें से जो चीज़ें मिली हैं पुरानी वो इसमें ये रखी डिस्प्ले की गई हैं। और यहाँ पर कोडिजी का मॉडल बनाया गया है। ये मॉडल सारा ज़फ़र काज़मी साहब के हाथ का है बना हुआ, कि किस तरह से आज भी कोडिजी का किला खैरपुर में इसी तरह है मिल रहा है। ये यहाँ से सारा मोहनजोदड़ो का दिखाया गया है। वहाँ से मिलने वाली चीज़ें, किंग प्रीस्ट हो गया, संबारा गर्ल, डांसिंग गर्ल थी, सील्स जो स्टैम्प वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे, वज़न के लिए इस्तेमाल करते थे जो चीज़ें, या वो खेलते थे रमल वगैरह खेलते थे तो उसके लिए वो छक्का या इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी, ये सारी मोहनजोदड़ो में से मिलने वाली चीज़ें। ये एक ग्रेट बात है मोहनजोदड़ो का कि 7000 साल पहले भी हम बहुत ही एडवांस थे, हमारे पास एक अपना ही ड्रेनेज सिस्टम भी था, और वो सारा एक तरीक़ेकार से रहना या जो भी उनका सिस्टम था, बात पूरे 7000 साल पहले भी हम इतने ही एडवांस थे और जैसे आज हैं लोग। ये वहाँ से मिलने वाली डिफरेंट चीज़ें, ये ज्वेलरी हो गई, उनकी बैंगल्स हैं, ये सारी, ये जो है डांसिंग गर्ल के डिफरेंट स्टाइल्स हैं डांस के, ये मिट्टी के बर्तन। और 7000 साल पहले भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम था, बैलगाड़ी, वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है। और 7000 साल पहले ही हमारे अजरक की जो एक कल्चर है वो, उसमें किंग प्रीस्ट को आप देख रहे हैं, कॉटन फ्लावर के साथ उनका जो बना हुआ है, ये अजरक का पैटर्न है, और ये 7000 साल पहले भी हमारे पास रहा है, और इतने ही हम आज भी ये चीज़ें कल्चर में हमारे इस्तेमाल में हैं। ये काहू जो दड़ो है, जो हमारे पास सिंध में मुख्तलिफ मज़हब हैं और वो सारे मज़हब एक साथ ही चलते रहे। ये काहू जो जगह बुद्धिस्ट पीरियड का है, और उनका ये टेम्पल मीरपुर खास के करीब इनका ये टेम्पल था, ये उस चीज़ का मॉडल बना हुआ है। और जो दूसरे टेम्पल से जिनमें से ये चीज़ें हमें मिली हैं, उनके दीवारों में से पीसेस वगैरह मिले हैं, कि हमारे पास बुद्धिस्ट मज़हब, हिंदू मज़हब, जैन मज़हब, और ये सारे मज़हब, क्रिश्चियन हो गए, ये सब हमारे पास सिंध में ये सब पुरअमन एक साथ रहते हैं। ये सारा गंधारा पीरियड का दिखाया है, जो गंधारा मज़हब भी सिंध में जो है 3rd and 5th AD में जो है सारा दिखाया है। ये वहाँ से मिलने वाली टेम्पल्स में से मिलने वाली चीज़ें हैं। ये सारा गंधारा पीरियड का दिखाया है, जो गंधारा मज़हब भी सिंध में जो है 3rd and 5th AD में जो है सारा दिखाया है। ये वहाँ से मिलने वाली टेम्पल्स में से मिलने वाली चीज़ें हैं। ये भी सारा बुद्धिस्ट मज़हब इसी के साथ। यहाँ से जो है इस्लामिक पीरियड स्टार्ट होता है। इस्लामिक पीरियड, और जो है आपको इसमें फ़र्क मिलेगा कि जो इस्लामिक चीज़ें उसमें आपको बेल बूटे या फीचर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ फ्लावर्स मिलेंगे या इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और ये काशी वर्क हो गए, इस तरह की चीज़ें इस्लामिक पीरियड की मस्जिद या इसमें से जो भी मज़ारात हैं या इस तरह से ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बने हुए हैं, ये सारी, ये यहाँ से ही सारा इस्लामिक पीरियड है यहाँ से। और सामने हमारा है भंबोर, एक तारीख़ी शहर है, ये ठट्टे के पास है सारा। 1st and 13 BC पुराना ये है।
यहाँ पर एक जो है हमारे शाह लतीफ़ की है लोक कहानी भी मशहूर है, सस्सी पुन्नू। सस्सी यहाँ पर बह के आई थी, जो मिली थी एक धोबी को, और उसके बाद जो है उनकी फिर वो पुन्नू के साथ शादी और फिर बिछड़ना सारा।